तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में देवी करुमारी का एक बहुत पुराना मंदिर था। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे, दिन रात मेहनत करते और देवी करुमारी की स्तुति भक्ति करते। उसी गांव में देवी करुमारी की एक परम भक्तिन थी। तुम मेरी और मेरे पति की सदा रक्षा करो माँ, हम तुम्हारी संतान है माँ। हे देवी माँ, मेरे पति की रक्षा करो माँ। ओम शक्ति ओम। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। देवी माता की पूजा करते देख वो उसका मजाक उड़ाता है। हाँ, क्या दिया है तेरी देवी माँ ने? वो तो वो फोटो है, मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति जो अपनी रक्षा के लिए मंदिर में खुद ताले लगवाती है। वो दूसरों की रक्षा क्या करेगी? ये सब अंधविश्वास है। तेरी देवी माँ ढोंग ढकोसला। तभी उसकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं जी, महाशक्ति मारियम्मन के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं बचपन से उनकी भक्ति करती आई हूँ। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। आपको माँ पे विश्वास नहीं, मत करिए। अरे चल जा, ऐसी माँ को मैंने बहुत देखा है। कभी सामने आई है क्या? हाँ, मेहनत ना करूँ तो एक टाइम का खाना भी तुझे ना मिले और बोलती है महाशक्ति मारियम्मन ने तुझे दिया है। हाँ, जो देवी माँ के मंदिर में अगर तेल न पहुँचाए तो दिया न जले, वो कहाँ गांव की रक्षा करती है? हाँ, तू और तेरी देवी माँ दोनों पागल हो। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। वो उदास होकर एक दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर रोती है और बोलती है, महाशक्ति मारियम्मा, तिरवेरकाट करुमारियम्मा, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी हो गई थी जो तुमने मुझे इतना नास्तिक पति दिया? माँ, ये तो तुम्हारा पूजा तो छोड़ो, नाम लेना भी पसंद नहीं करते। माँ, ऐसे में इनके साथ मैं कैसे रहूँ? तुम्हारी पूजा कैसे करूँ? माँ, कुछ कृपा दृष्टि दिखाओ। माँ, इनको भी अपना भक्त बनाओ और माँ, मेरी भी दुख तकलीफ़ें दूर करो। मारियम्मा, तुम्हारा त्यौहार आने वाला है, ये पूजा भी नहीं करने देते, हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ओम शक्ति करुमारी करुमारी तिरवेरकाट करुमारी। तभी देवी करुमारी वहाँ प्रकट होती है। उसके दुखों को देख देवी एक बालिका का रूप लेकर जाती है। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, पराशक्ति महाशक्ति ओम शक्ति। माई महामाई इस मंदिर की देवी हो, आज आके तुम पाप मिटा देना रे मैया मेरी। माई महामाई इस मंदिर की देवी हो, आज आके तुम पाप मिटा देना रे मैया मोरी। कौन हो पुत्री? और इतना प्यारा रूप है तुम्हारा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं देवी करुमारी ही है। कौन हो तुम? मैं दूर गांव से आई हूँ। मेरा गांव तिरवेरघाट में है, समयपुरम में है, पेरियापालयम में है, मेलमलैनूर में भी है, इरगनकुड़ी में भी है। मेरा नाम मारी है। तुम रो रही थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे माँ, तुम क्यों रो रही थी, मुझे थोड़ा बताओगी? मैं यहीं से गुजर रही थी ना, तो तुम्हारा रोना देखी तो तुरंत यहाँ पास आई। बोलो माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? आज तुम्हारी समस्या का समाधान निकालने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बोलो माँ, बोलो। अब क्या बताऊँ बेटी, मेरा जो मायका था देवी का परम भक्त था। न जाने मेरे ऐसे कौन से कर्म फूटे कि मुझे इतना नास्तिक पति मिल गया। जानती हो, देवी माँ की पूजा भी हम मुझे नहीं करने देता है। हर समय देवी का मजाक उड़ाता है और मेरा भी मजाक उड़ाता है। हाड़ी मास का पवित्र महीना आने वाला है। मैं सोचती हूँ कि देवी करुमारी की पूजा करूं, लेकिन इतना ठा और नास्तिक मनुष्य के साथ मैं कैसे देवी माँ की पूजा करूंगी? वो तो मुझे मंडप में भी नहीं जाने देता और घर में भी देवी का मंडप बनाने नहीं देगा। तो मैं क्या करूं? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे देवी माँ की सेवा करनी है बहन। बेटी, मुझे कोई रास्ता बता बेटी। बस इतनी सी बात माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा देवी का भक्त था, लेकिन कुछ गलतियां होने के कारण वो देवी माँ की भक्ति से विहीन हो गया और एक नास्तिक बन गया। तुम चिंता मत करो, तुम देवी का व्रत रखो, यहाँ आओ, देवी माँ की दर्शन करो और अपने घर में भी मंडप रखो। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसका जीवन बदल देगा। तुम चिंता मत करो, देवी माँ है तुम्हारे साथ।
क्या कहा बेटी? ठीक हो जाएगा मेरा पति। मैं यहाँ आकर व्रत करूँगी। हे श्री देवी करुमारी, तुम्हारी महिमा और आशीर्वाद से मेरा सांसारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों सुखमय हो। ओम शक्ति, ओम शक्ति। मैं जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी बेटी। मैं देवी का व्रत करूँगी, पूजन करूँगी। मैं चलती हूँ। ओम शक्ति, ओम शक्ति। तभी देवी जो कन्या का रूप धरकर देवी श्री करुमारी अम्मन आई थी वो चली जाती है। समय बीतता है, महीना बीतता है और आड़ी मास आता है। गांव में देवी के त्योहार का धूमधाम से तैयारियां होना शुरू हो जाता है। उधर गांव में धूमधाम से आडी मास का त्यौहार मनाया जाता है। गांव में देवी का त्यौहार भी मनाया जाता है। लोग हाथ में खप्पर लेकर देवी के दर्शन करने आते हैं। उधर मनोरमा भी अपने घर में देवी करुमारी का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करती है और धूमधाम से देवी को भोग नैवेद्य लगाती है। और हर शुक्रवार को देवी करुमारी के दर्शन करने अपने गांव के मंदिर में आती है और नीम और अग्नि खप्पर लेकर देवी के दर्शन करती है। लोग देवी के दर्शन करते हैं, हाथों में अग्नि खप्पर लिए हुए देवी के मंदिर में दर्शन करते हैं। एक दिन मनोरमा के साथ कुछ अजीब सा होता है। उसका पति दारू पीकर देवी के पूजा मंडप पे। ये सब क्या कर रही है तू? हाँ, मेरे पैसे को बर्बाद कर रही है। मैंने तुझे मना किया था कि ये सब नौटंकी मेरे घर नहीं चलेगा। तो फिर ये क्या बना कर रखी है? मैं इसे डंडे से तोड़ दूंगा और तुझे भी अब मैं इस घर से निकाल दूंगा। ए जी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मैं देवी श्री करुमारी अम्मन का व्रत हूँ और उनकी पूजा कर रही हूँ। अगर आप उनके मंदिर को या उन्हें नुकसान पहुँचाओगे तो इसका सज़ा हमें मिलेगी। हमें? चल हट। मैं आज इस देवी की विग्रह को और फोटो को जो कुछ भी है तोड़ दूंगा। तभी उसका पति देवी माँ की मूर्ति पर हथियार उठाकर उनको मारना शुरू कर देता है। तभी श्री देवी करुमारी क्रोधित हो जाती हैं और उसको वहीं दंड देती हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया? देवी माँ मुझे माफ कर दो। तभी देवी का फोटो गिर जाता है और मनोरमा बोलती है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुरंत देवी से क्षमा मांग लो, देवी से क्षमा मांग लो। वो दयामयी है, तुम्हें क्षमा कर देगी, क्षमा कर देगी। हे श्री देवी करुमारी, क्षमा कर दो माँ, मेरे भक्ति के कारण उन्हें क्षमा। माँ, देवी श्री करुमारी माँ, मुझे क्षमा कर दो। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति। देवी करुमारी प्रकट होकर उसे ठीक कर देती है। देवी श्री करुमारी अम्मा, तुम मुझ पर दया कर दी माँ। मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला लेकिन देखा देवी श्री करुमारी कितनी दयामयी है। हे माँ, तुमने इन्हें ठीक कर दिया। तुम सचमुच सत्यता की देवी हो, सत्य स्वरूपिणी हो। वेरकाट करुमारी, हम तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। तभी वो लोग मिलकर देवी के दर्शन करने आते। इसी तरह ये कथा देवी करुमारी को समर्पित है। अगले हफ्ते हम नई कथा लेकर देवी का प्रस्तुत होंगे। ओम शक्ति।